रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। 4 और 5 दिसंबर को अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर वे भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात भी होगी, लेकिन उनकी भारत यात्रा पर अचानक ग्लोबल डिस्कशन क्यों शुरू हो गई है? आखिर भारत और रूस के बीच ऐसी कौन सी डील होने जा रही है जिस पर अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की भी टकटकी लगी हुई है? पुतिन इस यात्रा से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्या मैसेज देने जा रहे हैं? रूस भारत को कौन कौन से बड़े तोहफे देने जा रहा है? यूक्रेन से लेकर यूरोप तक क्यों पुतिन के भारत दौरे की चर्चा है? ग्लोबल खेमे में इसे लेकर इतनी हलचल आखिर क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक हालात जो हर रोज बदल रहे हैं और जिस तरह से यूक्रेन के साथ छिड़ी रूस की जंग ने हथियारों की सप्लाई चेन को बदला है, इन सब के बीच पुतिन भारत की यात्रा कर पश्चिम को कौन सा संदेश देने वाले हैं, ये सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे अंतराल के बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। यूक्रेन से छिड़ी जंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वॉर के बीच ये पुतिन की पहली भारत यात्रा है। रूस वही देश है जिसे ट्रंप दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश करते दिखाई दिए, और भारत वही देश है जिसने रूस के साथ अपनी मित्रता को तमाम दबावों के बावजूद न सिर्फ बरकरार रखा, बल्कि यह भी जता दिया कि भारत दबने या झुकने वाले देशों में नहीं है। यही अंदाज भारत और रूस को और करीब ले आए हैं। राजधानी दिल्ली में भारत रूस के बीच बैठक बेहद महत्वपूर्ण और इसका कूटनीतिक महत्व भी है, क्योंकि यह बैठक ऐसे वक्त में होगी जब भारत के साथ ऊर्जा व्यापार को नाटकीय तौर से विस्तार देने की कोशिशें की जा रही होंगी। साथ ही भारत रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने को इच्छुक दिखाई दे रहा है। ये दौर रूस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के चलते जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को दुनिया से काटने की कोशिश की और उन देशों को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखे हुए थे, और तो और दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जो रूस तक अपना व्यापारिक विस्तार किए हुए थीं, उन्हें भी अमेरिका ने या तो अपनी काली सूची में डाल दिया या फिर उनके सामने यह विकल्प रखा कि वे रूस से अपने हाथ पांव समेट लें। इस तरह की कोशिशों में अमेरिका को काफी हद तक सफलता तो मिली, लेकिन भारत जैसा देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष नीति के चलते पूरी मजबूती से रूस के साथ डटा रहा और उसके साथ तेल का व्यापार भी जारी रखा, जिससे ट्रंप इस कदर भड़के कि भारत पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप के भारी दबाव के चलते आज हालात ऐसे हैं कि आज रूस के साथ संबंध बहाल रखने वाले देशों की संख्या में या तो कमी आई है या फिर रूस के साथ उनके संबंध काफी हद तक सीमित हो चुके हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी रूस को भारत का साथ पुतिन के लिए मायने रखता है। ऐसे में उन्होंने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत रखने में रुचि दिखाई है। उनकी भारत यात्रा के केंद्र में 3 बड़े सवाल गूंज रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या रूस भारत के साथ S-500 डील पर सहमत होगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पिछले कई दशकों से अपने डिफेंस सेक्टर की मजबूती के लिए रूस पर निर्भर रहा है। यह निर्भरता कई बार आपसी साझेदारी के तौर पर भी रही है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को दोनों देशों ने मिलकर विकसित किया है। पहले की तुलना में हथियारों की खरीद के मामले में भारत की निर्भरता घटी है, लेकिन फिर भी इस संबंध में रूस भारत के लिए कितना महत्व रखता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। पिछले 1 दशक में युद्ध के तौर तरीकों में बहुत बदलाव आए हैं। जंग अब पहले से भी ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। अब आमने सामने के थल और नभ युद्ध में नए तौर तरीके शामिल हो गए हैं। आकाश में गरजते सुपर एडवांस्ड कॉम्बैट फाइटर जेट्स का अब एक छत्र राज नहीं रहा। एयर डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइलों का यह दौर है। इस मामले में रूस दुनिया में लीड करने वाले देशों में से एक है। वो S-400 का एडवांस्ड वर्जन S-500 तैयार कर चुका है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसे भारत अपनी जरूरत समझता है। भारत चाहता है कि एयर डिफेंस सिस्टम S-500 उसके रक्षा बेड़े में शामिल हो जाए। ऐसे में पुतिन की भारत यात्रा इस मुद्दे पर किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के समय रूस में ही विकसित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कमाल दिखा चुका है। मौका अब खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत करने का है।
हथियारों के मामले में भारत अपनी डिपेंडेंसी कम कर चुका है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है। दरअसल भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुका है। इन कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। भारत अपने बहुत से एडवांस्ड हथियार खुद बनाता है, लेकिन साथ ही भारत यह भी चाहता है कि रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो। भारत रूस के साथ हथियारों को मिलकर विकसित करने का भी इच्छुक है। ऐसा वो पहले भी करता रहा है, लेकिन अब ये पार्टनरशिप बढ़नी चाहिए, इसकी चाहत है। फ्यूचर एनर्जी और ऑयल प्राइस ये भारत की तीसरी और महत्वपूर्ण रुचि का विषय है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कई देशों पर निर्भर है। रूस उनमें एक बड़ा नाम है। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के मुताबिक तेल की वैश्विक कीमतों में लगातार आ रहे फ्लक्चुएशंस के बीच भारत तेल और गैस के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर अपनी सप्लाई लाइन को क्लियर रखना चाहता है। अब क्योंकि रूस के लिए भारत इन वैश्विक हालात में वेरी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो वो भारत की इस इच्छा को किफायती दरों में पूरा कर सकता है। हालांकि इन कुछ सालों में रूस के साथ भारत की भागीदारी जिस तरीके से बढ़ी है, चर्चाओं के मुताबिक उसने अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ा रखी है। अब इस संबंध में जारी कुछ डेटा को देखें तो साफ दिखाई देता है कि अप्रैल अगस्त में भारत का रूस को निर्यात 1.84 अरब डॉलर रहा, जबकि रूस से आयात 26.45 अरब डॉलर जो है दर्ज किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन या फियो की रिपोर्ट के मुताबिक 4 वर्षों में भारत रूस वस्तु व्यापार 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब डॉलर पहुंच चुका। फियो अध्यक्ष रल्हन ने बताया कि ये भारत के पास फार्मा, इंजीनियरिंग, कृषि, ऑटो, आईटी सेवाओं के रूप में रूस को निर्यात बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर भी है। इसको रूस अपने हाथ से जाने नहीं देगा। वैसे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रूस ही भारत में उम्मीदें तलाश रहा है, बल्कि अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देश, जिनमें फ्रांस भी शामिल हैं, इनके साथ भी डिफेंस डील पर बातचीत जारी है। रूस के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में भारत को इन दोनों से ही संबंधों को बैलेंस कर चलना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी एक और ज्यादा झुकाव से दूसरा खेमा बिगड़ ना जाए। तो ये कुछ इस तरह के वैश्विक हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अब जो व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है, उस पर जो है दुनिया की निगाहें हैं। साथ ही साथ चर्चाओं का विषय यह भी है कि दोनों के बीच किस तरह की डील होती है, किस मसौदे पर ये दोनों हस्ताक्षर करते हैं, या फिर बातचीत का क्रम किस तरीके से आगे बढ़ता है। इस पर जो भी अपडेट होगा हम फिर से लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।